सभी को नमस्ते। और आज जो है हम ओनली जो है मैं एनालाइज़ करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। और आपको उस चीज़ से जो है ये समझ में आएगा कि किस तरीके से जो है चार्ट को एनालाइज़ किया जाता है। और बहुत सारी जब दशाएँ खराब आती हैं, तो हम खुद भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। कोशिश करते हैं, है ना? बट चीज़ों को हम बदल नहीं सकते। अपना प्रारब्ध जो है हम बदल नहीं सकते। हमको भी जो है पीड़ा से और दुःख से गुज़रना पड़ता है। तो आपको यही समझाने के लिए, यही इसी उद्देश्य से जो है अपनी खुद की कुंडली एनालाइज़ करके आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि जो दशाएँ हैं वो कैसे काम करती हैं, है ना? किस तरीके से जो है चार्ट काम करता है। तो देखिए आइए स्टार्ट करते हैं। 11 जनवरी 1996 12 बज के 15 मिनट, ठीक है? अलवर राजस्थान, है ना? तो ये मेरा कुंडली जो है खुल के आएगा, ठीक है? 6 नंबर का लगन आएगा। लगन में आपको राहु बैठा हुआ दिखेगा, ठीक है? लगन की डिग्री 20 डिग्री है, ठीक है? राहु जो है 28 डिग्री का है। लगन जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है, ठीक है? हस्ता नक्षत्र में। राहु है वो मंगल के नक्षत्र में है। एंड इसके बाद में चौथे भाव में जो है धनु राशि पड़ रहा है, ठीक है? और धनु राशि में जो है सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य जो है मेरा 26 डिग्री के आस-पास बैठा हुआ है ना? और जो है उसके साथ में जो है सूर्य के साथ में जो है बृहस्पति बैठा हुआ है, जो 7-8 डिग्री के आस-पास बैठा हुआ है। सूर्य ने बृहस्पति को अस्त नहीं किया हुआ है ना? पंचम भाव में जो है बैठा हुआ है। एंड 5वें भाव में बुध के साथ में मंगल बैठा हुआ है। बुध की जो डिग्री है वो 8 डिग्री है, मंगल की डिग्री जो 10 डिग्री है। बुध जो है चंद्रमा के नक्षत्र में है, मंगल जो है नक्षत्र में है। एंड छठी भाव में जो है शुक्र बैठा हुआ है। शुक्र जो है धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल के नक्षत्र में है। एंड जो शनि है नक्षत्र में है, 11 नंबर की राशि में, ठीक है? इसके बाद में 7वां जो भाव है उसमें मेरा केतु बैठा हुआ है। केतु जो है बुध के नक्षत्र में है, 28 डिग्री का है, ठीक है? तो ये मेरा चार्ट है। अब देखो इसमें क्या स्पेशल है, क्या नहीं है, उस पे बात कर लेते हैं। देखो लगन में जो राहु बैठा हुआ है, कन्या राशि का राहु बैठा है, तो कन्या राशि जो है राहु की अपनी खुद की राशि है। तो राहु जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा मजबूत है लगन में। इसके बाद में 7वें भाव में केतु बैठा हुआ है। केतु जो है मीन राशि में है, अपनी ही राशि में केतु भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसके बाद में चौथे भाव में देखिए, चौथे भाव में जो है सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य धनु राशि में बैठा हुआ है। धनु राशि जो है बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति भी साथ में बैठा हुआ है चौथे भाव में, ठीक है? तो बृहस्पति अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। बृहस्पति भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, यानी गुरु भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, ठीक है? और बृहस्पति के साथ में सूर्य बैठा है, तो गुरु और सूर्य का योग है, एक तरीके से शिक्षक योग है ना? तो चौथे भाव में वो बैठा हुआ है ना? और चौथे भाव में बैठा है। पंचम भाव में जो है मंगल राशि का है। मकर राशि का जो मंगल है वो उच्च का है, यानी बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है मंगल भी, है ना? और मंगल के साथ में बुध बैठा हुआ है। मंगल और बुध दोनों साथ में बैठे हुए हैं। बुध है वो शनि के मतलब घर में है, मकर राशि में है। बुध जो है अपने मित्र के घर में है, ठीक है? इसके बाद में शुक्र को देखिए आप। शुक्र जो है 11 नंबर की राशि में है, कुंभ राशि में है। कुंभ राशि जो है शनि की राशि है। शनि जो है शनि और शुक्र और शनि दोनों साथ में बैठे हुए हैं। और शनि जो है कुंभ राशि में बैठा है, अपने ही घर में जो है शनि बैठा है। तो शनि भी मजबूत है, मंगल भी मजबूत है ना? और जो बृहस्पति है वो भी मजबूत है, केतु केतु भी मजबूत है, और जो है राहु भी मजबूत है। तो ओवरऑल जो प्लैनेट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, यानी आपके बृहस्पति भी स्ट्रॉन्ग है, आपके शनि भी स्ट्रॉन्ग है, एंड आपके मंगल भी स्ट्रॉन्ग है, आपके राहु केतु भी स्ट्रॉन्ग है। एंड सूर्य जो है बृहस्पति के साथ में बैठा है, तो बृहस्पति ने जो है सूर्य को बल दिया हुआ है, मतलब ताकत दी हुई है। और जो मंगल है वो बुध के साथ में बैठा है। बुध पंचम भाव में बैठा है, तो बुध भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल जो प्लैनेट है ना? और जो चंद्रमा है वो 12वें घर में बैठा हुआ है, सिंह राशि में, है ना? तो मेरा सिंह राशि है 12वें घर में। तो चंद्रमा जो है पूरे चार्ट में सबसे ज़्यादा वीक है, मतलब सबसे ज़्यादा जो कमज़ोर है वो कौन है? चंद्रमा। तो इसीलिए की महादशा थी 2011 से लेके 2021 तक, तो बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल पेन मुझे रहा है ना, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है सफ़रिंग मुझे रहा उस टाइम पर। मैं कभी भी हॉस्पिटल में नहीं गया, मतलब हॉस्पिटलाइज़ नहीं हुआ। 12वें घर में चंद्रमा बैठा है, पर फिर भी हॉस्पिटलाइज़ नहीं हुआ, क्योंकि चंद्रमा जो है उस पे जो दृष्टि है वो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है, मंगल की अष्टम दृष्टि है, शनि की सप्तम दृष्टि है ना? शुक्र की सप्तम दृष्टि है। तो बहुत सारे ग्रहों की जो है मेरे चंद्रमा पे दृष्टि है ना? तो जब 2011 में ये दशा आई, है ना? तो मैं बिल्कुल जो है लोगों से कट ऑफ होने लग गया, सोसाइटी से कट ऑफ होने लगा, क्योंकि दशा उस तरीके की थी। 12वें घर की जब दशा आती है तो आप जो है अकेले में आइसोलेशन में जाना शुरू करते हो, अकेले में जाना शुरू करते हो, क्योंकि 12वें घर की दशा उस तरीके की होती है। तो मेरी जब 12वें घर की दशा आई, तो मैं जो है अकेलेपन में जाना स्टार्ट मेरा हो गया था, क्योंकि 2011 में जब वो दशा चली थी, 2011 से लेकर 2021 तक वो दशा चली थी, है ना? और उसमें जब जब बीच-बीच में जब मंगल के पीरियड आते थे, तो उस टाइम में जो है सारी चीज़ें देखने को मिलती थी, है ना? बीच-बीच में जो मंगल की माँ माँ मंगल का जो अंतर आता था, प्रत्यंतर आता, उस टाइम में जो है गुस्सा इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। ओवरऑल जो है चंद्रमा की दशा बहुत ज़्यादा शांत रहने वाली थी, मतलब शांत
जो थी। इसके अलावा जो चंद्रमा से पहले जो दशा थी मेरी, वो थी मेरी सूर्य की, और सूर्य की जो दशा थी वो बहुत अच्छी थी, क्योंकि सूर्य जो है मेरा बृहस्पति के साथ में बैठा है, यानी बृहस्पति अपने ही घर में बैठा है, बृहस्पति बहुत ताकतवर है, तो बृहस्पति ने सूर्य को भी बल दिया हुआ है, बृहस्पति ने सूर्य को भी ताकत दी हुई है, तो बहुत अच्छी दशा थी मेरी सूर्य की दशा बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा, मुझे वो दिन आज भी याद आते हैं, सूर्य की दशा जो थी वो दिन मुझे आज भी याद आता है, मैं बहुत ज़्यादा उन दिन को मिस करता हूँ, है ना? इसके अलावा मेरा जो जन्म है वो शुक्र की महादशा में हुआ है ना? 1996 का बर्थ है, तो शुक्र की महादशा में जन्म हुआ है मेरा, और शुक्र की महादशा में आप देख सकते हो अंतर प्रत्यंतर आपको दिख जाएँगे ना, तो राहु और शनि और मंगल आपको वहाँ पे दिख जाएँगे, ठीक है? तो मेरी लाइफ़ के बहुत बड़े जो इवेंट हैं, वो मेरे राहु में, शनि में और मंगल में हुए हैं, समझ रहे हो? क्योंकि मेरे जन्म में शुक्र की जब महादशा थी, तो उसमें जो है राहु, मंगल और शनि, ये तीनों चल रहे हैं, तीनों जो प्लैनेट है वो साथ में चल रहे थे। तो वही जो है मेरी लाइफ़ के जब वो प्लैनेट की दशा आई है ना, दशा आई, महादशा आई, तभी मेरे जो है सारे जो है इम्पोर्टेंट जो काम है लाइफ़ के इवेंट है वो हुए हैं। जैसे मंगल की जो महादशा है, मंगल राहु जब आया तो मेरी जो है शादी हुई, मैरिज हुई। मंगल शनि जब आया तो मेरा जो पहला जो बच्चा है उसका जन्म हुआ है ना, है ना? तो इस तरीके से जो लाइफ़ के जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो होते हैं ना, जब आपकी उन ग्रहों की दशा वापस रिपीट होती है। जैसे अब मेरी 2028 में राहु की महादशा आने वाली है, तो लाइफ़ जो है और लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स आने वाले हैं, बहुत कुछ जो है लाइफ में सक्सेस आने वाला है, मैसिव जो है सक्सेस आने वाला है, बहुत ज़्यादा जो है मनी, बहुत ज़्यादा जो है फेम, बहुत सारी कुछ है जो लाइफ में, बहुत कुछ जो है अच्छा जो है लाइफ में हो सकता है वो होने वाला है। क्योंकि जब-जब मेरी राहु की महादशा आती है, मुझे बहुत अच्छा जो है फल वो देती है, क्योंकि देखो राहु की महादशा का डिमांड होता है कि आप किसी भी तरीके के एडिक्शन से दूर रहिए, किसी भी तरह की लत से आप दूर रहिए, है ना? और आपका जो है जो पाथ है, आपका जो रूट है, मतलब कि आपकी जो संगति है उसको भी आप सुधारिए, है ना? तो आपको जो राहु की महादशा है वो परेशान नहीं करेगी, और अगर आप किसी तरीके के एडिक्शन में जाते हो, है ना? या किसी भी तरीके की कोई एडिक्शन आपको है उस टाइम में, तो फिर आपको राहु की महादशा परेशान कर सकती है ना? तो ये है, डरना नहीं है राहु से कभी भी, है ना? दशाओं से कभी भी घबराना नहीं है। जैसे मंगल की महादशा चल रही है, तो मंगल जो है मेरे 8वें भाव का स्वामी है, ठीक है? और तीसरे भाव का स्वामी है, लगन कुंडली के हिसाब से, है ना? कन्या लगन है उस हिसाब से, एंड मेरे राशि के हिसाब से जो मेरा मंगल है वो चौथे भाव का स्वामी है। जैसे मेरे सिंह राशि है, तो सिंह राशि के हिसाब से चौथे भाव का स्वामी है, एंड 9वें भाव का स्वामी है, एंड बेटा कहाँ पे है? सिंह राशि के हिसाब से बेटा कहाँ पे है? छठे भाव में, है ना? एंड लगन कुंडली के हिसाब से बेटा कहाँ पे है? 5वें भाव में। तो देखो आप समझो कि उस प्लैनेट ने जो है रूलरशिप कहाँ के लिए हुई है? लगन कुंडली के हिसाब से तीसरे भाव, 8वें भाव के जो रूलरशिप है, तो पीड़ा और दुःख आपको देखने को मिलेंगे, शारीरिक कष्ट, पीड़ा आपको देखने को मिलेंगे। इस महादशा में जो है बहुत ज़्यादा बार मैं हॉस्पिटल गया हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ है। इसके अलावा देखो चंद्र कुंडली के हिसाब से छठे भाव में बैठा, चंद्र कुंडली से छठा भाव भी जो है रोग का है, बीमारी का है, तो बीमारी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा जो है हॉस्पिटल जाना पड़ा है, ठीक है? तो आप दोनों से जब आप चीज़ों को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो प्लैनेट है वो कैसे आपको रिज़ल्ट दे रहा है। जैसे मेरी पिछली जो दशा है 2011 से लेके 2021 तक वो चंद्रमा की थी, बट मैं कभी भी उसमें हॉस्पिटल नहीं गया हूँ, ठीक है? मेरे को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ा है ना? तो वो दशा बहुत अच्छी रही मेरी, 12वें घर की दशा थी। मैं लोगों से कट ऑफ ज़रूर था कि मतलब आइसोलेट था, ज़्यादा लोगों से घुलना-मिलना मेरे को पसंद नहीं था, कि वो दशा ही उस तरह की थी, ठीक है? मतलब स्पिरिचुअली उस टाइम में मैंने ज्योतिष सीखा, उसी टाइम में जो है मैंने जितना जो है धर्म शास्त्रों के बारे में नॉलेज है वो सीखा, है ना? जितना जो नॉलेज मेरे को लेना था ना, वो सारा नॉलेज जो है मैंने अकेलेपन में जो है मैंने वो सारा नॉलेज मैंने लिया, है ना? क्योंकि वो चंद्रमा की महादशा उसी तरीके की चीज़ों के लिए जानी जाती है, कि 12वें घर में बैठा है, तो 12वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट आपको जितनी भी तरीके की स्पिरिचुअल नॉलेज है, धर्म की नॉलेज है ना? और आपको मेडिटेशन है, ये सब कुछ आपको करवाता है 12वें घर की महादशा वाला जो क्रिया होता है, ठीक है? तो जो चंद्रमा 12वें घर में बैठा है, तो ये सारी चीज़ें उसने एक्सपीरियंस करवाई हैं। इसके अलावा जो है चंद्रमा 11वें घर का भी स्वामी है, तो इस टाइम पीरियड में जो है 11वें घर का जो लॉर्ड है 12वें घर में चला गया है ना, तो 12वें घर में जब 11वें घर का लॉर्ड जो है 12वें घर में चला जाता है, 11वां घर आपके दोस्तों का होता है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं थे, ठीक है? क्योंकि दोस्त हो भी नहीं सकते, क्योंकि 12वें घर में जब प्लैनेट चला जाता है ना, कोई भी ग्रह 12वें घर में चला जाता है आपका, तो वो जो है आपको अकेला कर देता है ना? तो आप जो है आइसोलेशन में चले जाते हो। अब देखो आइसोलेशन में जाना अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, देखो दोनों तरीके से वो चीज़ काम करती है आपकी लाइफ में। देखो अगर आप अकेले होते हो तो बहुत सारी जो हॉबीज़ है आप डेवलप कर सकते हो आपके अंदर, है ना? मैंने उस टाइम में डायरी लिखना शुरू किया था, उस टाइम में मैंने ज्योतिष सीखना शुरू किया था, इसी टाइम में मेरा जो है इंजीनियरिंग का जो है पढ़ाई जो है खत्म हुआ था, है ना? और इसी टाइम में जो है मैंने यूपीएससी के लिए जो है मैंने प्रिपेयर करना शुरू करा था, तो बहुत अच्छे से लाइफ के जो इवेंट है इसी में मेरे हुए हैं। इसी टाइम में जो है मैंने ज्योतिष करना स्टार्ट करा था, इसी टाइम में मैंने ज्योतिष सीखना स्टार्ट करना शुरू किया था, इसी टाइम में जो है मैंने बहुत सारे जो है अलग-अलग तरीके की नॉलेज है वो सीखना शुरू करा था, है ना? पब्लिक स्पीकिंग बहुत सारी जो चीज़ें हैं, कैलीग्राफी, पब्लिक स्पीक, अलग तरीके की जो चीज़ें हैं, जिम, है ना? बॉक्सिंग, बहुत कुछ जो है मैंने इस महादशा में करा है ना? चंद्रमा की महादशा में जब मैं अकेला था, है ना? कि मैं अपने साथ बहुत सारा वक़्त जो है मैं अपने साथ बिताता था। तो उस टाइम पीरियड में मैंने बहुत कुछ जो है अपनी लाइफ़ में जो है किया है। तो मुझे मतलब कोई रिग्रेट नहीं होता है कि मैं अकेला था उस टाइम में, क्योंकि वो दशा ही उस तरीके की होती है। जब 12वें घर की दशा आती है ना, तो आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो, ठीक है? तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात अब चल रही है अष्टम भाव की दशा, है ना? तो अष्टम भाव की जब दशा चल रही है तो इसमें मैं ज्योतिष कर रहा हूँ, ज्योतिष सीख रहा हूँ, ज्योतिष लोगों को सिखा रहा हूँ, है ना? 3-3 प्लेटफ़ॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ। एस्ट्रो टॉक पे काम किया है मैंने, है ना? एस्ट्रो सीख पे मैं काम कर रहा हूँ। अभी जो है एस्ट्रो
सरल करके एक प्लेटफ़ॉर्म है जिसको मैंने 3 दिन पहले जो है जॉइन किया है, इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू में पास हुए और उसके बाद में जो है उसपे मैं अब इस टाइम हूँ फिलहाल। तो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म में मैंने जॉइन किया हुआ है, 2 मैं चैनल चला रहा हूँ ज्योतिष से संबंधित, है ना? एक फेसबुक चैनल चला रहा हूँ ज्योतिष से संबंधित, तो मैं बहुत कुछ जो है ज्योतिष से संबंधित कर रहा हूँ मेरा अष्टम भाव की दशा में। बट देखो अल्टीमेट बात ये है कि पेन आपको, दुःख आपको मिल रहा है, क्योंकि मेरा अष्टम शनि भी चल रहा है, मेरा ढैया भी चल रहा है, तो मेरे को उस वजह से भी दुःख और पीड़ा देखने को मिल रही है। तो देखो आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, अच्छी-सी डाइट ले सकते हो, है ना? और कोशिश कर सकते हो अपनी जो है स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने की, कम करने की, है ना? बट आप कुछ कर नहीं सकते हो, आप चीज़ों को बदल नहीं सकते हो। मेरा कहने का सिर्फ़ इतना सा मतलब है कि आप ना अपनी लाइफ़ को कोशिश कर सकते हो कि हर तरीके से आप एक्सरसाइज़ कर लो, जिम कर लो, फिज़िकली एक्टिव हो जाओ, सब कुछ कर लो, है ना? और जो है आप काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर सकते हो, बट पूरी तरीके से चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है? आपको पेन, आपको दुःख झेलना पड़ता है, क्योंकि वो दशा उस तरीके की होती है। अष्टम भाव की दशा इसी तरीके से होती है कि वो आपको पीड़ा देती है और दुःख देती है और फिर आपको जो है बदलना पड़ता है। वो आपसे कुछ करवाना चाहती है। बेसिकली अष्टम भाव की दशा का मतलब सिर्फ़ इतना सा है कि आप जो है छोड़ना शुरू करो चीज़ों को, है ना? कि कुछ भी जो है किसी भी बात को पकड़ना नहीं है, हर चीज़ को छोड़ना है, ठीक है? मतलब अपने अंदर कुछ भी रखना नहीं है, सब कुछ जो है बाहर निकालना है, ठीक है? कुछ भी इमोशंस अपने अंदर दबा के नहीं रखने हैं। ये पूरी दशा इस तरीके से काम करती है कि भई आपको आप अपने अंदर जो है इमोशंस नहीं रखने। चंद्रमा की जो दशा थी, 12वें घर की जो दशा थी, उसमें क्या था? उसमें बहुत सारे इमोशंस जो है मैं अपने अंदर रखता था, है ना? अपने अंदर जो है इमोशंस को रखता था, दबा तरीके से थी, है ना? तो वो जो दशा है और ये जो दशा है, इसमें जो अष्टम भाव की जो दशा है, इसमें लोग बोलते हैं कि सीक्रेट्स जो है छुपा के रखना है चीज़ों को। बट मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अंदर रखोगे तो आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो ये पूरी दशा इस तरीके की थी। तो जो भी अंदर होता है ना? उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालने की कोशिश करनी होती है ना? चंद्रमा की जब 12वें घर में जब चंद्रमा होता है, आपको आइसोलेट करता है, अकेला करता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हो। देखो सॉलिट्यूड होता है, एक अकेला अपनी कंपनी कितना एन्जॉय करते हो, तो मैं अपनी कंपनी एन्जॉय करता था उस टाइम पीरियड में, ठीक है। मेरे को परेशानी भी उसमें है थोड़े बहुत, बट मैं अपनी कंपनी एन्जॉय करने लग गया था, बहुत अच्छा मेरे को लगता था अपने साथ में 2021 तक, 2011 से लेकर 2021 तक। अब जो है फिलहाल जो है मेरा अष्टम जो है शनि चल रहा है ना? और जो है मेरी मंगल की महादशा है जो कि मेरे को फिज़िकली पेन दे रही है, मेरे को हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है बार-बार, है ना? तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, अष्टम भाव की दशा में। अगली जो दशा है वो मेरी राहु की महादशा है, ठीक है, जो 2028 में होगी, उसमें मंगल का नक्षत्र है, मंगल के नक्षत्र में है राहु मेरा, ठीक है। मंगल जो है तीसरे भाव का, 8वें भाव का स्वामी है और पंचम भाव में बुधि के साथ में बैठा है ना। और जो राहु है नवांश कुंडली में जो है वो कन्या का ही बैठा है, मतलब जो है राहु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो ये दशा बहुत जो स्पेशल रहने वाली है, 18 साल बहुत स्पेशल रहने वाले हैं। और लोग बोलते हैं कि राहु की महादशा जो है अच्छी नहीं होती है, बट मैंने तो जो है पर्सनली फ़ील करा है कि राहु की महादशा में ही मेरा शादी हुआ है। राहु की महादशा में बहुत बड़े-बड़े जो लाइफ़ के इवेंट है वो मेरी राहु की महादशा में मैंने अचीव करे हैं ना। बहुत कुछ जो है राहु की महादशा सिखाती है आपको, बट आपको किसी तरीके के एडिक्शन में नहीं जाना है, नशे में नहीं जाना है। बाकी बहुत अच्छा आपको राहु की महादशा लेके जाती है, जीवन में आगे लेके जाती है ना। ओवरऑल जो है चीज़ें जो है मैंने आपको बता